बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 6, 7, 8 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 को डिस्कस किया था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उनसे रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाई m is equal log 10 a over a naught if amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10. What is magnitude of the earthquake? ये हमारे पास फार्मूला गिवन है मैग्नीट्यूड का, और हमने मालूम करना है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का हमारे पास गिवन क्या है, एप्लीट्यूड है ए है हमारे पास 10,000 है, और एप्लीट्यूड ए नॉट हमारे पास 10 यहाँ पर गिवन है, ए नॉट 10 है। और हमारे पास हमने मालूम क्या करना है, मैग्नीट्यूड। हमारे पास फार्मूला यहाँ पर गिवन है मैग्नीट्यूड का, जे एम इज इक्वल लॉग 10 ए ओवर ए नॉट। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, लॉग 10 वैसे के वैसे। ये ए हमारे पास 10,000 यहाँ पर गिवन है, और ए नॉट हमारे पास 10 है। ये डिवाइड हो जाएगा 10,000 10 से, ये 10 इस 10 के साथ कट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में m इक्वल लॉग 10, ये 10 से इस ज़ीरो से कट हो गया, तो ऊपर बचा हमारे पास 1000। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लॉग 10 इस 1000 को फैक्टराइज कर लेना है। 10 पर करेंगे, 10 1 द 10, ये अब 20 बाकी बचे, ये नीचे आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट 10 पर 10 1 द 10, ये 0 बचा नीचे आ गया। फिर 10 पर 10 1 द 10, 1 2 3, 10 की पावर हमारे पास यहाँ पर 3 आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास पावर लॉ अप्लाई होगा। पावर लॉ में हमारे पास जो वैल्यू पावर में होती है, जैसा कि ये हमारे पास पावर लॉ है, यहाँ पर n पावर में है तो ये लॉग से पहले आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 पावर में है तो ये लॉग से पहले हम इसको लिख देंगे 3 को, 3 लॉग 10 और ये सामने 10। यहाँ पर एक और हमारे पास लॉ है कि जब बेस में और सामने एक ही सेम नंबर हो तो वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर हमारे पास बेस में भी और सामने भी सेम नंबर है तो ये 1 के इक्वल होगा। m इक्वल 3, ये 1 के इक्वल हो गया, तो m इक्वल 3 1 द 3। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो 3 आता है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 है हमारे पास यहाँ पर, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ इन आ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% annum, so that the total value of this investment after t year is rise y. This is modeled by an equation y equal 1 lakh into 1.05 पावर t है, t greater than equal 0, find after how many years the investment will be doubled। अब बताना इसमें ये चाह रहा है, जो अब्दुल्ला ने
1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए किसी भी बैंक में कहीं पर भी, और उस स्कीम के तहत, और फिर कह रहा है जी पर एनम का मतलब है हर साल उसको 5% के एतबार से इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि सूद वो लेता है। जैसे कि बैंक्स वगैरह में ये रूल्स होते हैं, आप पैसे इन्वेस्ट करें तो आपको सूद दिया जाता है पर ईयर के एतबार से। अब यहाँ पर हमारे पास वो कह रहा है डबल, हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट डबल। अब यहाँ पर वाई जो हमें यहाँ पर बताया गया है, ये वाई इन्वेस्टमेंट है, कितनी है 1,00,000। अब डबल्ड का जिक्र किया गया है, डबल कैसे होगी, हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डबल हो जाएगी। अब 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे y इक्वल 2,00,000 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये इक्वेशन दी है, यहाँ पर इस इक्वेशन को हम राइट कर लेंगे y इक्वल, इक्वेशन कह लें, फार्मूला कह लें आप इसको, 1,00,000 इंटू 1.05 और पावर में t है यहाँ पर। अब y हमारे पास क्या है, ये 2,00,000, इसको की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2,00,000 इक्वल 1,00,000 और इंटू 1.05 की पावर t। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 2,00,000 को वैसे के वैसे राइट करेंगे। ये जो 1,00,000 है इसको नीचे लाकर इधर डिवाइड कर देंगे और ये 1.05 है, इसको इधर राइट कर देंगे, पावर इसकी t है। ये 50 के साथ कट हो जाएंगे, इधर ये 2 इधर बाकी रह जाएगा, इधर 1.05 की पावर t, ये यहाँ पर हमारे पास बाकी बचेगा। अब हम लॉग लेंगे दोनों साइड पर, टेकिंग log on both साइड। ये log 2 हो गया जब हमने log लिया, इधर log और ये वाली वैल्यू वैसे के वैसे ही 1.05। अब यहाँ पर ये देखें हमारे पास t पावर में है, यहाँ पर एक लॉ अप्लाई होता है, पावर लॉ, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है वो है। यहाँ पर log x की पावर n है और हम n को log से पहले राइट कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर log 2 को वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे और ये जो t है इसको हम log से पहले लिख देंगे अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, 1.05। अब हम 2 का log ले लेंगे, कैलकुलेटर की मदद से ले लेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन में टेबल की मदद से log लिए थे। log 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0.301, 0.3010। हम 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक नंबर लिख लेते हैं, बाकी सबको स्किप कर देंगे। यहाँ पर देखें 2 है, 2 के बाद पॉइंट हमारा यहाँ पर होता है, तो इसलिए जो मैंटिस है इसका 0 है। t, अब हम log ले लेंगे 1.05 का,
log 1.05, तो इसका log आएगा हमारे पास 0.21 0.0211 ये अब हमारे पास log आया, तो इस पॉइंट को हम वैसे के वैसे ही लिख लेंगे, इस वाली वैल्यू को, और ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको नीचे लाकर डिवाइड कर देंगे 0.0211 इक्वल टी। अब हम इसको जब ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे 0.3010 डिवाइड 0.211 0.0211। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 14.266 ये आंसर आता है, लेकिन यहाँ पर हम आंसर सिर्फ लिखेंगे ये पॉइंट से पहले 14, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। हम इसको राउंड नहीं करेंगे, सिर्फ 14 लिखेंगे। यहाँ पर हमें चाहिए ईयर के अंदर आंसर, तो हम यहाँ पर ईयर राइट कर देंगे। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 8 है, हुरिया इज हाइकिंग अप माउंटेन। हुरिया एक माउंटेन पर हाइकिंग कर रही है जहाँ पर टेम्परेचर है, वेयर द टेम्परेचर डिक्रीज बाई 3%, जहाँ पर जो टेम्परेचर डिक्रीज कम हो रहा है 3% फॉर एवरी 100 मीटर, हर 100 मीटर के बाद। गेन इन एल्टीट्यूड और द इनिशियल टेम्परेचर TI एट द सी लेवल इज़ 20 सेंटीग्रेड है। सी लेवल वो लेवल होता है जो ज़मीन का लेवल है, वो नीचे जो सेंटीग्रेड था 20 टेम्परेचर था। यूजिंग द फार्मूला, हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए कैलकुलेट द टेम्परेचर एट ऑन द एल्टीट्यूड और h ऑफ 500 मीटर, h हमारे पास 500 मीटर है, हमने कैलकुलेट करना है एल्टीट्यूड को। अब यहाँ पर हमारे पास TI है जो गिवन है, T से मुराद टेम्परेचर, I से मुराद इनिशियल टेम्परेचर जो हमारे पास जो है वो ये है 20, H हमारे पास गिवन है वो हमारे पास 500 मीटर है। उसके बाद T जो है ये हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला T इक्वल TI मल्टीप्लाई 0.97 H ओवर 100 अब यहाँ पर वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे। TI हमारे पास कितना है 20 है, यहाँ पर इसको इस फार्मूले में पुट कर लेंगे 20 मल्टीप्लाई 0.97, यहाँ पर हमारे पास H कितना है 500, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे नीचे 100, वैसे के वैसे ही T इक्वल 20 मल्टीप्लाई 0.97, अब ये 20 इस 20 के साथ कट हो जाएगा, नीचे 1 है हम इसको राइट नहीं करेंगे, ऊपर 5 का 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर इधर हमने लॉग लिया तो लॉग T बन गया, और इधर लॉग लेंगे 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर
यहाँ पर हमारे पास है 5। अब नेक्स्ट स्टेप में log t को हम वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। यहाँ पर देखें दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक लॉ है, प्रोडक्ट लॉ। जब दोनों वैल्यूज़ आपस में देखें x और y मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इनको हम प्लस की सूरत में लिख सकते हैं, log x प्लस log y। इसी तरह से यहाँ पर हम log 20 प्लस log 0.97 की पावर 5 इसको राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में log t वैसे के वैसे ही, log 20 भी वैसे के वैसे ही, और ये जो यहाँ पर देखें पावर में 5 है, यहाँ पर फिर हमारे पास log एक लॉ अप्लाई होता है, पावर लॉ। जो वैल्यू पावर में हो उसको हम log से पहले लिख सकते हैं। यहाँ पर n पावर में है, इसको देखें हमने log से यहाँ पे पहले लिखा हुआ है n। इसी तरह हमारे पास पावर में 5 है, इसको log से पहले राइट कर देंगे, 5 log 0.97। नेक्स्ट स्टेप में log t को वैसे के वैसे ही हम राइट कर देंगे। अब हम 20 का log लेंगे, वो कैलकुलेटर की मदद से ले लेंगे, log 20। तो इसका हमारे पास आंसर है 1.3010 प्लस, अब यहाँ पर देखें ये 1 आया है, यहाँ पर हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर 20 में, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर है। तो हमने पॉइंट लाना है यहाँ तक 1 डिजिट के बाद, यहाँ पर यहाँ से मूव करके यहाँ पर लाएंगे। 1 डिजिट हमने मूव किया राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ, तो हमारा 1 करेक्टरिस्टिक आया है। 5 को वैसे के वैसे राइट कर देंगे। अब log लेंगे हम 0.97 का, 0.97 का हमने log लिया तो माइनस 0.0132 आंसर आया। ये माइनस में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंट चाहिए 9 के बाद, यहाँ पर होना चाहिए पॉइंट, यहाँ पर है। इसको हमने मूव किया लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ, तो जो करेक्टरिस्टिक हमारा आता है वो माइनस में आता है। log t को हम वैसे के वैसे राइट कर देंगे, 1.3010, इसको भी वैसे के वैसे लिख दिया। अब 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ, 5 मल्टीप्लाई 0.0132, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये प्लस है और ये माइनस है, इसको अगर हम आपस में प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस आएगा, और 5 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.066 आ जाएगा। log t, अब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, 1.3010 माइनस 0.066, तो हमारे पास आंसर आता है 1.235। अब हमने इस लॉ को ख़त्म करना है, क्योंकि हमें t की वैल्यू चाहिए। इस लॉ को ख़त्म करने के हम एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, एंटी लॉग टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब हमने इधर भी एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग, ये वाली log t को हम राइट कर देंगे इधर, और एंटी लॉग और ये वाली वैल्यू 1.235, ये लॉग इस एंटी लॉग के साथ कट हो गया, ये t
को वैसे के वैसे हम यहाँ पर अब ऐड कर देंगे। इसका अब हम एंटी लॉग लेंगे। यहाँ पर हम देखें पॉइंट से पहले हमारे पास ये करैक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट से बाद वाली वैल्यू को हमने एंटी लॉग लेना होता है। ये हमारे पास यहाँ पर टेबल है एंटी लॉगरिथम का। यहाँ पर देखें 23 को हमने देखना है 5 में। यहाँ पर ये हमारे पास 23 है, इसको हमने 5 के टेबल में देखना है। ये 5 है, ये हमने 23 को देखा 5 के टेबल में, तो ये हमारे पास आया 17, 18। यहाँ पर देखें जो करैक्टरिस्टिक है वो हमारे पास 1 है, तो पॉइंट हमारा बेसिकली यहाँ पर होता है, तो हमें 1 डिजिट इसको मूव करना है। तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ हम मूव करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है हमारा करैक्टरिस्टिक। यहाँ से हमने मूव किया यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आएगा। ये हमारा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन 6, 7, 8 कंप्लीट हो गए। इनसे रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।